राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कलयुग के बारे में, यानी कि कलयुग का अंत कैसे होने वाला है, कलयुग की स्टार्टिंग कैसे हुई थी। मैंने उस पर वीडियो बनाई है, आप चाहे तो उसको देख सकते हो, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में मैंने बात करी हुई है। ये तो सब जानते ही हैं कि दुनिया में इस वक्त कलयुग चल रहा है, जिसके चलते धीरे धीरे अनाचार और अत्याचार बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कलयुग का समापन कितने साल बाद और कैसे होगा? तो ये तो मैं भी नहीं जानती और आप भी नहीं जानते हो कि कलयुग का जो समापन है वो कब होगा। लेकिन मैं इतना सोचती हूँ कि मैं कलयुग में पैदा क्यों हो गई। जब मैंने भागवत पुराण में कलयुग की स्टार्टिंग के बारे में पढ़ा था तो मुझे लगा कि मेरे को शायद सतयुग में पैदा होना चाहिए था। तो फिर चलो जस्ट किडिंग, इसको साइड रख कर हम बात करते हैं। सनातन धर्म में 4 युगों के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें सतयुग दूसरा है, द्वापर युग तीसरा है, त्रेता युग और लास्ट में आता है कलयुग। और फिलहाल चौथा और अंतिम कलयुग चल रहा है। हाँ, कलयुग को चारों युगों में सबसे निष्कृष्ट माना गया है। इस युग में सत्य और धर्म की काफ़ी हानि होगी और अनाचार चरम पर पहुंच जाएगा। ये आप देखते ही हैं, जैसे अभी मैंने कहा कि बाहर कैसे लोग हो गए हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही है, आप सब जानते हैं। तो कलयुग की चरम सीमा पर पहुंच गए हैं, इसमें लिखा गया है। तो इस दौर में मानवता की रक्षा के लिए भगवान विष्णु कल के अवतार के रूप में सामने आएंगे। आज आपको बताते हैं कि कलयुग के कितने साल बीत चुके हैं और इस युग का अंत कब होगा। हाँ, तो कल की अवतार के बारे में आपने सुना होगा। तो कल की अवतार कैसे होगा, आज हम इस कथा में पढ़ने वाले हैं। और पुराणों में क्या लिखा गया है, हम ये भी आज समझने वाले हैं। तो मैंने रिसर्च करके ही मैं आपके सामने बैठती हूँ, ऐसे बिना रिसर्च के मैं नहीं बैठती हूँ। तो ऐसा मत समझना कि ये अपने मन से बोली है। और इस दौर में मानवता की रक्षा के लिए कल की अवतार, मतलब विष्णु भगवान कल के अवतार के रूप में यहाँ आएंगे। तो पुराणों में इस क्या लिखा गया है ये पढ़ेंगे। पुराणों के मुताबिक पृथ्वी पर कलयुग का इतिहास 4,32,000 वर्षों का होगा। मतलब जो पुराणों में इसका जो कलयुग होगा वो है 4,32,000 वर्षों का होगा। कलयुग का आरंभ तब हुआ था जब मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ग्रह में राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। तब जब मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि 0 डिग्री राशि पर हो गए थे, तब कलयुग की स्टार्टिंग हुई थी। आधुनिक काल गणना के अनुसार यह समय वर्ष 3102 ईसा पूर्व का था। हाँ, ईसा मसीह के जन्म के बाद 2022 साल और बीत चुके हैं, यानी कि कलयुग शुरू हुए अब तक 5124 वर्ष गुजर चुके हैं। 5124 वर्ष गुजर चुके हैं कलयुग की, जब कलयुग की शुरुआत हुई है। ऐसे में अगर 4,32,000 वर्षों में से 5124 वर्ष घटाए तो 4,26,876 शेष बच जाता है। माय गॉड। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि कलयुग खत्म होने में अभी बहुत समय है। मतलब अभी कोई डर वाली बात नहीं है कि कलयुग अभी समाप्त हो जाएगी। कलयुग समाप्त होने में बहुत टाइम बचा हुआ है, काफ़ी लंबा समय है। और तब तक दुनिया वालों को काफ़ी कुछ देना पड़ सकता है। मतलब पुराणों में ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि अभी देखो, अभी के दौर पे कैसे बाहर के लोग हैं, क्या क्या हिंसात्मक घटनाएं और बहुत चीज़ें ऐसे हो रहे हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन आप खुद समझिएगा। महर्षि वेद व्यास पहले ही कर चुके हैं भविष्यवाणी। जो महर्षि वेद व्यास से उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर चुके हैं, पुराणों में इसका वर्णन है। दुनिया का सबसे बड़ा महाभारत लिखने वाले महर्षि वेद व्यास ने हजारों साल पहले ही कलयुग के बारे में अहम भविष्यवाणी कर दी थी। मतलब जिन्होंने महाभारत लिखा उन्होंने बहुत पहले ही कलयुग की भविष्यवाणी कर दी थी, हालांकि वो सच भी है अभी। तो महर्षि वेद व्यास के मुताबिक जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, पृथ्वी पर अनाचार और अत्याचारों में बढ़ोतरी होगी। शिष्य अपने गुरुओं का पालन नहीं करेंगे। हाँ, आज के दौर पर आप देखते हो जैसे कि स्कूल जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट मारपीट भी करते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, महर्षि वेद व्यास ने ये पहले ही इस भविष्यवाणी को मतलब उन्होंने बताया है। विवाह वेदों का पालन नहीं करेंगे, संस्कारों का
उल्लंघन करेंगे, हत्या लूट की घटनाएं बढ़ेंगी, वर्ण और आश्रम की पद्धतियां खत्म हो जाएंगी। हाँ, आप जानते हैं ये चीज़ें। तो भगवान विष्णु लेंगे कल के अवतार। तो कल के अवतार के बारे में पढ़ते हैं। जब दुनिया में अत्याचार अनाचार चरम पर पहुंच जाएगा और जनता त्याही त्याही कर रही होगी, तब मानवता की रक्षा के लिए भगवान विष्णु एक बार फिर पृथ्वी पर अवतार लेंगे। तो चरम सीमा पर तो कह नहीं सकते, लेकिन बहुत सारी बुरी चीज़ें होने लगी हैं दुनिया में। मेरे को लगता है अब उनको अवतार ले लेना चाहिए। तो वे कलयुग में कल के अवतार के रूप में आएंगे और सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर असुर रूपधारी बुरे लोगों का संहार करके दुनिया से भय आतंक को खत्म करेंगे, जिससे दुनिया में फिर से सतयुग की रचना होगी। हालांकि भगवान विष्णु के इस अवतार में भी कई हजार वर्षों का समय बाकी है। इसके बावजूद आजमन में अभी से कल के अवतार की चर्चा और उनकी पूजा और आरती होती है। मतलब अभी बहुत हजारों साल है कि जब कल के अवतार में भगवान विष्णु सफ़ेद घोड़े में बैठ कर आएंगे और अत्याचार और अहिंसा को ख़त्म करेंगे। फिर उस सतयुग फिर से स्टार्ट हो गया, ऐसा कहा गया है। लेकिन अभी भी बहुत टाइम है।